म्यांमार की राजधानी नेपिटो, जिस पर अगले 3 दिनों तक पूरी दुनिया की निगाह लगी रहेगी 25वें आसियान सम्मेलन की वजह से। इस सम्मेलन में दुनिया के कई प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मसलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। दरअसल नेपिटो शहर तब चर्चा में आया जबकि वर्ष 2005 में म्यांमार ने इसे अपने राजधानी के तौर पर विकसित किया, राजधानी का दर्जा दिया। यह शहर यांगोन, जो कि पहले रंगून के नाम से जाना जाता था और म्यांमार की पहले राजधानी हुआ करता था, वहां से करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो म्यांमार की छवि एक गरीब देश की है, लेकिन मुख्य सड़कों को विकसित करने पर काफी जोर दिया गया है, जिसकी एक झलक यहाँ भी मिलती है, यानी ये एक्सप्रेसवे जो कि म्यांमार का प्रमुख मार्ग है और यह यांगोन से लेकर मांडले तक है और यांगोन से करीब 320 किलोमीटर की दूरी जब आप इस एक्सप्रेसवे पे तय करते हैं तो पहुंच जाते हैं आप म्यांमार की राजधानी नेपिटो। राजधानी नेपिटो की पहचान जिन कुछ महत्वपूर्ण इमारतों से है उनमें से एक है ये उपट शांति पैगोडा। दरअसल इस पैगोडा का निर्माण वर्ष 2006 में शुरू हुआ था, यानी नेपिटो 2005 में म्यांमार की राजधानी बना उसके 1 साल बाद, और 2009 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 325 फीट की ऊंचाई है इसकी, और ये पैगोडा जो है यहाँ पर जो म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर यांगोन यानी रंगून है, वहाँ पर बने एक महत्वपूर्ण पैगोडा, ऐतिहासिक पैगोडा जो है जिसका नाम सेडागोन है, उसकी ये प्रतिकृति है। और अगर हम बात करें कि आखिर इस उपट शांति पैगोडा का अर्थ क्या है, तो उसके बारे में कहा यह जाता है, बताया जाता है कि इसका मतलब ये है सभी संभावित खतरों को दूर करने वाला। स्थानीय लोग इसे गोल्डन पैगोडा के तौर पर भी याद करते हैं, बताते हैं, क्योंकि इसका रंग सुनहला है। 2006 में जब म्यांमार के सैन्य शासन ने इस पैगोडा का निर्माण कराना शुरू किया तो उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि यह पैगोडा जो है, जो संभावित विदेशी हमले हैं उस आशंका को ये खत्म करेगा, क्योंकि दरअसल उस समय चर्चा इस बात की थी कि म्यांमार के सैन्य शासन को अपदस्थ करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में कोई कार्रवाई हो सकती है, और इसीलिए न सिर्फ नेपिटो को एक सुरक्षित राजधानी के तौर पर बसाया गया था, बल्कि इस पैगोडा का भी निर्माण करवाया गया, यह सोचकर कि यह पैगोडा उन्हें विदेशी हमले से मुक्ति दिला सकता है, इस तरह के खतरे को खत्म कर सकता है। आपने अमूमन काले रंग के हाथी तो देखे होंगे, लेकिन म्यांमार की राजधानी नेपिटो में आपको देखने को मिलेंगे ये सफेद रंग के हाथी। जी हाँ, नेपिटो में जो गोल्डन पैगोडा है उसके बगल में ही एक खास शेड बनाया गया है जिसमें कि इन सफेद रंग के हाथियों को रखा गया है, जो कि अलग अलग उम्र के हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का ये बड़ा केंद्र है, और खासतौर पर कौतूहल का भी कि आखिर ये सफेद हाथी, इनका ये रंग क्यों ऐसा है, और इसी वजह से यहाँ पर जो भी आता है इन हाथियों को देखने के लिए जरूर आता है, और इस तरीके से नेपिटो का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये हाथी। म्यांमार की सरकार ने जब नेपिटो को अपनी राजधानी के तौर पर चिन्हित किया, उसके बाद से इसे प्लान्ड सिटी के तौर पर विकसित किया गया, जिसकी झलक यहाँ पर इन खूबसूरत और चौड़ी पगडंडियों, साथ में काफी चौड़ी सड़क जो कि पहली नजर में आपको दिल्ली के राजपथ का एहसास कराए, और साथ में अगर सामने देखें ये है म्यांमार की संसद। जी हाँ, म्यांमार का पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जो यहाँ का शिल्प है खासतौर पर भवन निर्माण का, उसकी भी झलक यहाँ दिखाई पड़ती है। और ऐसे में जो आसियान की बैठक के सिलसिले में देश और दुनिया भर से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं नेपिटो में, ध्यान रखें कि 18 देश हैं, खासतौर पर आसियान से जुड़े हुए 10 देश, और साथ में इस एशिया समिट के लिए 8 देश, उनके प्रतिनिधि या फिर वहाँ के लोग जब आए हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि आखिर कितनी खूबसूरती से विकसित हुआ है ये शहर नेपिटो। और न सिर्फ चौड़ी सड़कें बल्कि अपनी हरियाली के लिए भी ये शहर मशहूर है, क्योंकि आप जिधर भी नज़र डालें आपको या तो सड़कें नज़र आएंगी, खूबसूरत इमारतें नज़र आएंगी, या फिर ये हरियाली नज़र आएगी। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। नेपिटो में संसद की यह खूबसूरत इमारत है।
लेकिन इंतजार इस बात का है कि आखिर म्यांमार में सच्चा लोकतंत्र कब बहाल हो पाएगा, जिसके लिए 3 दशक से भी ज्यादा समय से इस देश की लोकप्रिय नेता आंग सान सू की कोशिश कर रही हैं। संसद का जब सत्र चलता है तो सूची भी यहाँ आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अगले साल म्यांमार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देश और दुनिया की निगाह इस ओर है कि आखिर अगले साल होने वाले चुनाव में सूची को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने का मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलता है तो क्या फिर उससे आगे जाकर इस देश में सच्चा लोकतंत्र आ पाएगा। कैमरामैन सुजीत के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, नेपिटो, म्यांमार। नेपिटो शहर पर अभी पूरी तरीके से आसियान और पूर्वी एशिया सम्मेलन का रंग चढ़ा हुआ है। मसलन देखा जा सकता है यहाँ पर यह जो खूबसूरत पार्क है उसमें फूलों के सहारे आसियान का लोगो दर्शाया गया है। यही नहीं बल्कि जो ये गोल चक्कर है उस पर तमाम जो आसियान देश हैं जिनकी तादाद 10 है, उसके अलावा जो ईस्ट एशिया समिट में भारत, अमेरिका, चीन जैसे देश जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके भी झंडे लहरा रहे हैं। यानी नेपिटो में कोशिश ये की गई है कि जो भी विदेश से मेहमान आए उन्हें ये शहर अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में नजर आए। आसियान इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस नेपिटो शहर में आ चुके हैं। भारत से रवाना होने के पहले मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि नेपिटो में जो आसियान की बैठक होगी या फिर जो ईस्ट एशिया समिट होगा उसमें जो खासतौर पर जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ में आसियान देशों के साथ भारत के संबंध को और नई ऊंचाई पर लेकर जाया जाएगा। जाहिर है नरेंद्र मोदी के हिसाब से भी बतौर प्रधानमंत्री उनके लिए यह पहला मल्टीलेटरल फोरम होगा जहां पर कि वह अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देंगे। तो इस हिसाब से मोदी के हिसाब से भी नेपिटो एक महत्वपूर्ण गवाह बनेगा प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कूटनीतिक कुशलता का। कैमरामैन सुजीत सामल के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, नेपिटो, म्यांमार।